प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर सीजन 2। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से आपका एक बार इस खास स्पेशल प्लेटफॉर्म पे। रेडियो उड़ान का एक अकेला प्लेटफॉर्म जो आपको देता है बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ऐसी जानकारी जो आपके लिए और आपके मित्रों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सभी तरह से जो भी डिसेबलिटी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं या संबंध रखते हैं किसी भी तरह से, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम देते हैं इस शो में, यानी कि 9 से 10 फ्राइडे को पूरा 1 घंटा इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ जुड़ी होती हैं कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी से लेके। डिसेबिलिटी को लेके हम बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं इस शो में। हमारे अलग अलग सेगमेंट्स जिसमें हम आपको डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। पहला सेगमेंट होता है हमारा वीकली न्यूज़ का, और इस न्यूज़ में हम आपको पूरे वीक में, यानी कि थ्रू आउट द वीक क्या हुआ, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें हुई, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे जिन्होंने हिला के रखा या पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को झकझोड़ा, उन सब की डिटेल्स आपको इस पूरे न्यूज़ में मिलती है। कौन कौन सी नए प्रोडक्ट्स आए हैं जो किसी भी तरह से डिसेबिलिटी क्षेत्र में थोड़ी सी प्रगति कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं और ख़ास तौर पे थोड़ा सा एक्सेसिबल चीज़ें बना सकते हैं। जो बहुत कुछ ऐसा जो इनएक्सेसिबल है हमारे लिए, उसको एक्सेसिबल बनाने में हमारी मदद करता है। तो उन सब चीज़ की जानकारी, इसके साथ साथ हमारा एक और फीचर इसी प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं अपने यहाँ पे होने वाले ट्रेनिंग्स और इवेंट्स। जी हाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी ट्रेनिंग्स और जो इवेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स आपको दी जाती हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इवेंट अभी चल रही हैं या फ्यूचर में आने वाली हैं या फिर पास्ट में हो चुकी हैं। जी हाँ, या तो कोई भी इवेंट जो हो चुका हो या होने वाला हो या हो रहा हो, उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ मिलती हैं। कौन कौन सी रिसेंटली फ्यूचर में ट्रेनिंग्स आने वाली हैं वो भी हम अपने सेगमेंट में आपको बताते हैं। कौन सी ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन फीचर है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर और सेगमेंट इस शो का, वो है जॉब अलर्ट्स। जी हाँ, हम हर वीक आपको कुछ जॉब अलर्ट्स बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैरियर को चूज़ कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर आप डेली रूटीन में मेल चेक नहीं कर पाते या मैसेज नहीं पढ़ पाते या नेट पे इतना सर्फ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा 1 घंटा नेट यूज़ करें, रेडियो उड़ान सुने। फ्राइडे को 9 से 10 और चाहे तो सैटरडे को 4 से 5 सुने शाम को। आपको सारी जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगी। तो ये हमारे फीचर्स के हम इस पूरे सेगमेंट में 1 घंटा क्या करते हैं। इसके साथ साथ एक और भी ऑप्शन हमने आपके लिए खोला हुआ है, वो ये कि अगर आप चाहें तो आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा अलर्ट जो आप लिसनर्स के साथ या सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ शो के दौरान कभी भी जुड़ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाहे तो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ आसान तरीके अपनाने होते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका कि आप हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN पर हमें कॉल करें और कॉल करने के बाद आप हमारे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। चाहे तो इसी आईडी पे आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट सेंड भी कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए अपने लिसनर्स तक पहुंचा देंगे। इसके साथ साथ अगर आपने इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को, अभी इस आईडी को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है,
तो आप उसे अभी ऐड कर सकते हैं। मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें रेडियो उड़ान RADIOUDAN पर, और मैं इमीडिएटली आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। इसके अलावा दूसरा माध्यम हमारा मोबाइल नंबर, जी हाँ, कम्युनिटी कलर्स सीजन 2 का जो मोबाइल नंबर है 9015173846। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप के थ्रू या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं। चाहे तो बहुत अर्जेंट अगर आपका मैसेज इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें इसी नंबर पे एक छोटी सी मिस कॉल देंगे और हम आपको कॉल बैक करके आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप चाहें तो रेडियो उड़ान का फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप है, पेज को लाइक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे भी आपके व्यूज़ हम लेते हैं, वहाँ पे भी आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और एक और तरीका जो है वो है हमारी वेबसाइट विजिट करें। जी हाँ, लॉग इन टू आवर वेबसाइट दैट इज़ www.radioudan.com and go to the feedback section, submit their your feedbacks, और जो भी आप अपनी राय, सजेशंस, कंप्लेंट्स या कुछ भी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे शेयर करें, और फिर हम आपको आपकी बातें लिसनर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे शो के दौरान। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा आपके लिए लाएं, और इस कम्युनिटी कलर्स का जो एक सर पर्पज़ है वो कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, वो पहुँचाने की पूरी कोशिश। पहले सेगमेंट की बारी आ गई है। जी हाँ, पहला सेगमेंट हमारा जिसमें हम आपको देते हैं वीकली न्यूज़। तो वीकली न्यूज़ बिल्कुल रेडी है, चलिए हम सुनेंगे वीकली न्यूज़। और वीकली न्यूज़ में हमें देखना होगा कि आज कौन सी ऐसी बातें हैं, जो कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जिन्होंने हमारे को पूरे वीक में बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ बताया। हालांकि इस वीक के दौरान बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने सब कुछ हिला के रखा। हिला के आजकल पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इसके अलावा भी डिसेबिलिटी क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ, वो भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो चलिए सुनते हैं वीकली न्यूज़, उसके बाद मैं आऊँगा वापस और फिर बात करेंगे कुछ अपने जॉब अलर्ट्स और इवेंट अलर्ट्स की। गुड इवनिंग दोस्तों, रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में मैं आरजे निशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान का एक अकेला ऐसा शो है जिसमें डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी आपको ताज़ा ताज़ा खबरें मिलती हैं और साथ साथ जॉब अलर्ट्स और इवेंट्स भी जो आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का ये सिलसिला। The Meghalaya's government failure to respect physically challenged persons and to provide justice to the citizens of the state was raised on the 7th day of Assembly budget session. मेघालय में बजट सेशन के 7वें दिन ऑपोजिशन के एक इंडिपेंडेंट मेंबर जॉन लेस्ली के संगमा ने इश्यू उठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर डिसेबल्स को जस्टिस नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिजिकली चैलेंज के लिए कोई पोस्ट ठीक से रिजर्व नहीं की गई, और रिजर्व की गई है तो उन्हें भरने के लिए ढंग से स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे। वहीं ऑपोजिशन के एक लीडर ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया फॉर द यूज ऑफ वर्ड्स डिसेबल, हैंडीकैप्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। उन्होंने कहा कि ऐसे वर्ड्स बुक्स में यूज नहीं होने चाहिए, इनकी जगह डिफरेंटली एबल्ड पीपल यूज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आज के टाइम में किसी से कम नहीं है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों को जितनी गवर्नमेंट की अटेंशन चाहिए उतनी यहाँ पर नहीं दी जा रही। इनफैक्ट उनको इग्नोर किया जा रहा है। एक और ऑपोजिशन के लीडर डोंकीपुर रॉय ने कहा कि एक्चुअली में डिफरेंटली एबल्ड लोगों को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि गवर्नमेंट जो 3% कोटा उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्व्ड है उसको भी फिल नहीं कर पा रही। और इन सब का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर मुकुल संगमा ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत बार ये इम्पोर्टेंट इश्यूज हमसे इग्नोर हो जाते हैं। डिसेबल्स या फिर डिफरेंटली एबल्ड लोगों से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम ध्यान में नहीं रखते। हम आगे से इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और साथ साथ ये जॉब्स ना भर पाने का जिम्मा उन्होंने जॉब एजेंसीज को दिया कि उन्हें ये काम एफिशिएंटली करना चाहिए, और जो भी रिक्रूटमेंट के लिए लोग आते हैं उनमें से डिसेबल्स को उन्हें जॉब देनी चाहिए। और उन्होंने साथ साथ अश्योर भी किया कि आगे से वो गवर्नमेंट जॉब में जो भी वैकेंसीज हैं उनको फिल करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स जरूर लेंगे। एंड ऑन द यूज ऑफ टर्म्स लाइक डिसेबल्ड पर्सन्स और हैंडीकैप्ड पीपल, चीफ मिनिस्टर मुकुल संगमा सेड
As these definitions are reflected in the Principal Act related to that people, these terms cannot be easily changed. 16 साल के या फिर 18 साल के लड़कों को आप क्या कहेंगे? बच्चे, ना समझ? तो चलिए आपकी इस सोच को बदलते हुए आपको मिलवाते हैं इन 16 और 18 साल के लड़कों से जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और टेक्नोलॉजी को यूज करके वेब को डिसेबल्स के लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं। एक फाउंडेशन चला रहे हैं, ऑसवर्ल्ड फाउंडेशन। अक्टूबर 1997 में वेब को एक्सेसिबल बनाने के लिए स्टेप्स लिए गए थे ताकि डिसेबल लोग भी वेब को एफिशिएंटली यूज कर सकें। द इन्वेंटर ऑफ वेब, टिम बर्नर-ली, said that the power of web is in its universality. Access by everyone, regardless of their disability, is an essential aspect of web. Web accessible तो था ही, बट कहीं ना कहीं आनंद चौधरी ने ये महसूस किया कि इंक्लूसिवनेस की कमी है। एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अभी भी वेब को यूज नहीं कर पा रहा। And in order to meet this objective, in order to make web accessible for all, regardless of their disability, age, financial position, education, to make the web what it stood for, Oswald Foundation came into existence on 15th August 2016. Oswald Foundation जिसके CEO हैं आनंद चौधरी, CTO निशांत गदिहोक और महेंद्र रघुवंशी जो कि है COO। Oswald Foundation एक्चुअली है क्या? ये एक एक्सेसिबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि 18 साल के आनंद और 15 साल के निशांत ने मिलकर शुरू की थी और बाद में इनको महेंद्र रघुवंशी ने ज्वाइन किया। ये कंपनी प्रोडक्ट्स डेवलप करती है वेब को एक्सेसिबल बनाने के लिए, वेब पेजेस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, उनको मोर रीडेबल बनाने के लिए ये हेल्प करती है। साथ साथ आपके रीडिंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से ये वेब पेज को चेंज कर देते हैं। अगर सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो ये कंपनी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है सोसाइटी के ऊपर। इंडिया में 325 मिलियन के अराउंड लोग इलिटरेट हैं, 100 मिलियन के अराउंड सीनियर सिटीजन्स हैं और मोर देन 40 मिलियन विजुअली इम्पेयर्ड हैं और ये सभी लोग ऑसवर्ल्ड फाउंडेशन के एफर्ट से फायदा उठा सकते हैं। 2017 में ऑसवर्ल्ड फाउंडेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लॉन्च करने वाले हैं जिसमें से एक है अगस्त्या। अगर वेब डेवलपर्स सिर्फ ये एक लाइन अगस्त्या की एज अ कोड अपनी वेबसाइट में डालेंगे तो पूरी वेबसाइट एक्सेसिबल बन जाएगी। यूजर्स अपने कंफर्ट के हिसाब से टेक्स्ट का साइज, उसका कलर और बैकग्राउंड चेंज कर सकेंगे। इसमें विजुअली इम्पैक्ट के लिए इमेज रिकॉग्निशन और स्पीच सिंथेसिस जैसे फीचर्स भी होंगे। उससे सिर्फ वेब का कंटेंट ही रीड नहीं होगा बल्कि वो पिक्चर्स भी रीड करेगा, जैसे कि इस पिक्चर में एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है। इस तरह से ये वेबसाइट्स और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएंगी। और इसके साथ साथ ये एक श्रवण नाम का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करने वाले हैं जो वर्ल्ड का पहला एक्सेसिबल स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। श्रवण एंड्रॉइड बेस्ड होगा और इसमें वाइब्रेशन, टच और स्पीच के मिक्सचर से डिसेबल्स, ओल्ड पीपल, इलिटरेट लोग और विजुअली इम्पेयर्ड लोग इजीली स्मार्टफोन को यूज कर पाएंगे। इसमें आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स आपके आराम से डल जाएंगे और फिर आप चुटकियों में अपने मोबाइल बिल्स और अपने दूसरे बिल्स भी बिना किसी की मदद के पे कर सकते हैं। आई होप ये जो ऑसवर्ल्ड फाउंडेशन ने सपने देखे हैं ये पूरे हो और जल्दी जल्दी ये एक्सेसिबल टूल्स मार्केट में आ जाएं ताकि लोग इन सब का फायदा उठा सके। Why do people have to call us by the name of disabled, differently able or handicapped? Why can't they treat us like a human being? Why can't they let us to be a part of their world? मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ। मेरी लोअर बॉडी काम नहीं करती, मैं व्हीलचेयर पर हूँ और अपर बॉडी भी, मेरे हैंड्स और आर्म्स भी पार्शली मूव कर पाते हैं। मैं एक चाय का कप भी होल्ड नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकता। जी हाँ, मुझे क्वाड्रिप्लीजिया है। मेरे पास दो चॉइसेस हैं। एक तो मेरी फैमिली है, मेरी लविंग फैमिली है। यहाँ पर मेरी मदर, मेरी सिस्टर, वो लोग मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। मुझे सिर्फ बेड में लेटे रहना है। वो मुझे नहलाना, मुझे खाना खिलाना, मेरे को कंघी करना, सब कुछ करने को तैयार हैं। पर क्या मेरी डिसेबिलिटी ही मुझे डिफाइन करेगी? नहीं, मैं अपनी डिसेबिलिटी को अपने आप को डिफाइन करने नहीं दे सकता। मेरे पास और कैपेबिलिटीज भी हैं।
I am a master of computer applications. I can do several things and even I am earning for my living. Even I can contribute to the society. My loving family can make my body alive, but to make my soul and my mind alive, I need to be treated as a human being. I began by saying that I am a quadriplegic, but I want you to think me as a human being with quadriplegia. यहाँ पर मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और सोसाइटी हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन देती है, कंपैशनेट केयर. बट कैंट यू प्रोवाइड अस विद द ऑप्शन नंबर 2, अ राइट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट? हमें आपका प्यार नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए. हम भी चाहते हैं कि हमें भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट किया जाए. अभी थोड़े दिनों पहले एक फ्रेंड ने मुझे एक डिनर पार्टी में इनवाइट किया. मैं अपनी व्हीलचेयर पे आराम से वहाँ जा सकता था क्योंकि वो जगह जहाँ पे डिनर पार्टी थी मेरे घर के बहुत पास थी. बट नहीं, यहाँ पर पेवमेंट्स, वहाँ पर कोई स्लोप नहीं और ऊपर से उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए स्टेयर्स हैं. अब मैं वो स्टेयर्स तो नहीं उतर सकता व्हीलचेयर पे. कोई भी आसानी से मेरी व्हीलचेयर लिफ्ट करके मुझे वहाँ तक पहुँचा सकता है. पर क्यों मुझे हमेशा लोगों पर बर्डन ही बनना पड़े? क्यों नहीं हमारी सोसाइटी चीजों को एक्सेसिबल बनाए जो मैं बिना किसी की मदद के अपने काम कर सकूं? रिसेंटली पास्ड राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2016 में प्रॉमिस किया गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. दो मैं इस आरपीडी बिल के लिए ऑप्टिमिस्टिक तो हूँ, बट माई डाउट्स स्टिल परसिस्ट. इस छोटी सी कहानी को बताने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि सब लोग समझे कि एक डिसेबल सिर्फ डिसेबल नहीं, एक ह्यूमन बीइंग पहले होता है. उसके पास भी एक दिल होता है जहाँ पर अगर आप उसकी बेइज्जती करते हैं, आप उसकी इंसल्ट करते हैं, आप उसको लेट डाउन करते हैं तो उसे भी दर्द होता है. खैर चलिए अब बढ़ते हैं इस अगली न्यूज की तरफ. अगर आप अपने फीटस को अबॉर्ट कराना चाहते हैं डिसेबिलिटी सिम्टम्स के कारण तो जरा इस न्यूज पर ध्यान दीजिएगा. 28 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन 26 मंथ्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं करा सकती, चाहे ये भी फाइंड आउट हो जाए कि फीटस डिसेबल है. वुमेन्स के राइट्स के बारे में हमेशा बातें की गई हैं कि वुमेन को अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 मंथ्स तक आप किसी भी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं और 20 मंथ्स तक आप तभी किसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं अगर मदर की लाइफ पर कोई डेंजर हो या फिर फीटस सीरियसली डिसेबल हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी पाई जाए. बट 26 मंथ्स की प्रेगनेंसी को आप किसी भी केस में नहीं अबॉर्ट करा सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज थ्रेटनिंग फॉर द मदर. अगर मदर की लाइफ के लिए ये खतरनाक हो तभी ऐसा कराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि माना डिसेबल लोग लेस इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेस कैपेबल हो सकते हैं, पर है तो वो एक लाइफ ही. हम इस तरह किसी भी लाइफ को खत्म नहीं कर सकते. कहीं तो लोग एक छोटा सा जानवर मार देते हैं तो भी तकलीफ दिखाते हैं, दर्द दिखाते हैं, और कहाँ एक बच्चे को सिर्फ डिसेबिलिटी के कारण वो पैदा होने से पहले ही खत्म कर देते हैं. क्या एक डिसेबल को जीने का हक तक नहीं? Sandeep Superkar, you all must be aware of this name. Sandeep Superkar, a famous dancer and choreographer who has been teaching lot of Bollywood personalities. But now he is up to teaching visually impaired too. क्या म्यूजिक सुनकर आपके भी पैर थिरकने लगते हैं पर विजुअल इम्पेयर्ड के कारण कहीं गिर ना जाओ, इस कारण डर के कारण आप रुक जाते हैं? तो आपको भी संदीप सुपरकर जैसे एक कोरियोग्राफर की जरूरत है, एक टीचर की जरूरत है. संदीप सुपरकर जो कि साउथ अमेरिका के बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल्स में डांस सिखाते हैं, उन्होंने कहा कि जब सबसे पहले मैंने स्टूडियो बनाया फॉर द ब्लाइंड फीमेल्स तो लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया. उन्होंने कहा कि ये एक विजुअल आर्ट है, बिना देखे डांस कर पाना इट इज एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट संदीप ने इसको एज अ चैलेंज लिया, सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को जानने के लिए भी जो ये कहते हैं कि डिसेबल्स भी डांस कर सकते हैं. रिसेंटली ही यूएसए के लायंस क्लब ने संदीप को विजन बियॉन्ड साइट के लिए अवार्ड दिया अंडर देयर विजनरी प्रोग्राम. संदीप ने कहा कि आई एम हम्बल दैट दिस
prestigious award has been conferred upon me. और उनका कहना है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग अपनी बॉडी से ज्यादा अवेयर होते हैं। वो डांस को एक्चुअली फील करते हैं, सिर्फ किसी को देखकर स्टेप्स कॉपी नहीं करते। वो अपने इस प्रैक्टिस से विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को बेटर डांस करना तो सिखा ही रहे हैं, साथ साथ साइटेड लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। With an objective of empowering disabled persons and bringing them into mainstream, SHM is organizing 3rd annual conference cum exhibition on empowering persons with disability through accessible and assistive technology. Exclusion and marginalization of persons with disability is a major human right issue as well as an economic issue for the countries. पहले डिसेबल्ड पर्सन्स को मेन स्ट्रीम में आने नहीं दिया जाता था, पर अब टाइम चेंज हो रहा है। विद द यूज ऑफ एक्सेसिबल टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर आल्सो कमिंग इन मेन स्ट्रीम। अगर हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बना सके और उसको एफिशिएंटली यूज कर सके, तो हम अपनी एफिशिएंसी और अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। साथ साथ हमारे लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हो जाएंगी। With an objective of bringing disabled persons in mainstream through affordable information and communication technology, SHM is organizing its 3rd annual conference cum exhibition on 21st March in New Delhi's Lee Meridian Hotel. इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होगा एम्पावर करना पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को और साथ साथ टेक्नोलॉजिकल टूल्स उनको अवेलेबल कराना एट अ अफोर्डेबल प्राइस। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू किया था, जिनमें उनका मेन मोटिव था कि डिसेबल्स टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज कर सकें और इसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए एसएचएम की ये एक कोशिश है। इस इवेंट में मेन स्पीकर्स होंगे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर मिस्टर थावरचंद गहलोत फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिस्टर अवनीश के अवस्थी, Joint Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disability, Dr. Sareen, Chairman and Managing Director of Limbs Manufacturing Corporation of India, और इनके अलावा डिसेबिलिटी वर्ड के बहुत सारे मेजर आपको लीडर्स भी मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे यहाँ पर और साथ साथ मीडिया भी होगी। और हम यानी कि रेडियो उड़ान इस इवेंट के रेडियो पार्टनर्स हैं और हम इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी करेंगे और आपको बाद में इसके बारे में पूरी डिटेल्स भी देंगे। In today's world, people judge each other through their appearance, through their dress. Imagine if everyone goes blind. Imagine if people start loving with their hearts rather than their eyes. Will the world look prettier? If your answer is yes, then you should not miss this opportunity. 18th मार्च यानी कि कल दिल्ली के लोधी गार्डन में हो रहा है एक बहुत ही स्पेशल इवेंट, सीक्रेट टॉक्स, जिसे ऑर्गेनाइज किया है मायालो ने and Billionaires has joined hands with them. ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट है। इसमें सब लोग अपनी आईज पर ब्लाइंड फोल्ड करके रखेंगे ताकि वो दुनिया को उसके अपीयरेंस के हिसाब से ना जज कर पाए, लोगों को उनके अपीयरेंस के हिसाब से ना जज करके उनकी पर्सनालिटी, उनकी बात करने की स्टाइल, उनकी थॉट्स के हिसाब से जज करें। यहाँ पर आकर आप ब्लाइंड फोल्ड करके लोगों के साथ बात कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, उनके साथ कुछ फनी मोमेंट्स स्पेंड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट इवेंट है और इस इवेंट में जाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। और इतना ही नहीं, बिलियनेबल्स ने एश्योर किया है कि विजुअली इम्पेयर्ड को इस इवेंट में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप जल्दी से इस इवेंट के लिए रजिस्टर करा दीजिए। रजिस्टर कराने के लिए आपको जाना होगा www.instamojo.com instamojo.com। ये इवेंट 18 मार्च यानी कि कल है, शाम को 3 से 6 बजे के बीच में। इस इवेंट में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर लोग बिना देखे एक दूसरे की बातों से एक दूसरे को जज करेंगे, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप लोगों को देख पाएंगे और साथ साथ उनके थॉट्स को शेयर कर पाएंगे। यहाँ पर आप अपीयरेंस के बारे में सोचे बिना फ्रीली अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो देर ना हो जाए, जल्दी से अपने आप को इस इवेंट के लिए रजिस्टर करा लीजिए www.instamojo.com। The Center for Inclusive Education and Accessibility, Savitrabai Phule Pune University is organizing a national seminar on workplace accessibility.
on 20th and 21st March 2017. हजारों डिसेबल लोग आजकल डिफरेंट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब रिजर्वेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, नॉट रियली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड देयर कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसेबल लोग अपनी जॉब से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड हैं, अपनी जॉब से और जो एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है उससे बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर are actually unable to identify which job is suitable for which kind of disabled. उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि किस डिसेबल इंसान को कौन सी जॉब देनी चाहिए, कौन सा जॉब एनवायरनमेंट किसके लिए सूटेबल होगा और आपकी स्किल्स के हिसाब से आपकी डेजिग्नेशन क्या होनी चाहिए। और क्योंकि हमें वो एक्सेसिबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, हमें हमारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जॉब नहीं मिलती, तो हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं, चाहे हम कितने भी स्किलफुल हों, पर जो हम कर सकते हैं वो हमें काम नहीं मिलता और जो काम हमें मिलता है वो हम कर नहीं पाते। इस चीज से बहुत सारे डिसेबल गुजर रहे हैं। अगर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी जॉब अपॉइंटमेंट हमारी स्किल्स के हिसाब से हो, एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स हो, एक्सेसिबल वर्क प्लेस हो, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। इस बात को तो हर कोई मानता है, पर इस सब के लिए क्या कदम उठाए जाएं, ये कोई नहीं समझ पाता। इसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सेंटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहां पर इसी चीज को डिस्कस किया जाएगा। इस सेमिनार में वर्क प्लेस एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। उन केसेस के बारे में बात की जाएगी जहां पर आपको एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट मिले, एक्सेसिबल वर्क प्लेस हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ी है, या फिर आप कैपेबल होते हुए भी इनएक्सेसिबल वर्क प्लेस की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे। और साथ साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि किस डिसेबिलिटी के लोगों को किस तरह की जॉब्स देनी चाहिए ताकि वो उसको एफिशिएंटली कर पाएं। अगर आप ये सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, ये सेमिनार तभी अटेंड कर सकते हैं अगर आप कोई प्रोफेशनल या रिसर्चर हैं वर्किंग फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी, HR ऑफिसर हैं, या फिर डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिसर हैं, पॉलिसी मेकर हैं किसी गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट फर्म में, या फिर आप कोई स्टूडेंट या एम्प्लॉय हैं विद डिसेबिलिटीज। ये सेमिनार 20th मार्च और 21st मार्च को होगा संत नामदेव ऑडिटोरियम में। इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स 100 हो सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर धनंजय भोले, जो कोऑर्डिनेटर है सेंटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी के, और इनका नंबर है 09850123212। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं और एग्जाम लिखने के लिए राइटर नहीं मिल रहा, इस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो इस न्यूज पे जरा गौर फरमाइए। उम्हानी बगसरावाला, जो कि पर्ल्स ऑफ विजन इंडिया की फाउंडर हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए राइटर प्रोवाइड करवाता है। उम्हानी बगसरावाला, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं, वो खुद एक विजुअली इम्पेयर्ड हैं। उन्होंने कहा कि जब वो कॉलेज में थी तो वो इस प्रॉब्लम से बहुत जूझी। उन्हें राइटर मिलने में बहुत परेशानी होती थी। वो एक से दूसरे से तीसरे बहुत सारे लोगों से पूछती कि कोई मिल जाए जो उनकी मदद करे एग्जाम लिखने में, और उसकी वजह से इन्हें बहुत डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता। जैसा कि उम्हानी बगसरावाला ने सोचा, वैसा हर कोई नहीं सोचता कि अगर आप एक डिस्ट्रेस से गुजरे हैं, आप एक प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो आप ये चाहें कि बाकियों को एटलीस्ट ये प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, ऐसा ही सोचकर उम्हानी बगसरावाला ने एक ग्रुप शुरू किया है, पर्ल्स ऑफ विजन इंडिया, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को राइटर्स प्रोवाइड करवाते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका कहना है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको राइटर प्रोवाइड करवा देंगे, दैट टू गुड वंस, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये एक सोशल कॉज है और उसके लिए चार्ज करना ये ठीक नहीं समझते। ये ग्रुप फॉर्मली तो 2015 में शुरू हुआ, पर इन लोगों ने पहले ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। ये फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से लोगों को रीच आउट करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि किन्हें राइटर्स चाहिए, और फिर वो राइटर्स प्रोवाइड कराते हैं। इनका कहना है कि अगर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स या स्कूल के प्रिंसिपल्स ऐसा कुछ करें कि वो उन लोगों का ग्रुप बना ले जो कि राइटर्स बनने में इंटरेस्टेड हो, और फिर इन लोगों को रीच आउट करें, तो इनके लिए ये प्रोसेस और भी स्मूदर और इजियर हो जाएगा।
इनका कहना है कि एग्जाम के बाद जब लोग फोन करते हैं और ये बताते हैं कि राइटर बहुत अच्छा था, एग्जाम बहुत अच्छा गया, तो फिर इन्हें अपने काम की वैल्यू मिल जाती है। इन्होंने बताया कि एक बार इनको एक लड़के ने ट्रेन से फोन किया कि उसे राइटर चाहिए। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ट्रेन स्टेशन से एग्जामिनेशन सेंटर तक जा सके। इन्होंने उसकी मदद की और इनको उसी मदद में, उसी सोशल एक्टिविटी में खुशी मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको राइटर चाहिए तो आप इनको जरूर कांटेक्ट कीजिए। इनको कांटेक्ट कर सकते हैं आप इनकी वेबसाइट पर, जो कि है www.pearlsofvisionindia.com। इनका फेसबुक पेज है facebook.com/pearlsofvision, या फिर आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं 09619177720 पे। तो अगली बार आपकी राइटर की समस्या चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो ये राइटर की इन्फॉर्मेशन अगर आपने अपने नोटपैड्स पर कहीं कॉपी नहीं की है तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि राइटर्स की प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स अमूमन जूझते ही रहते हैं। जी हाँ, मैं एक बार आपको ये वेबसाइट का एड्रेस स्पेल कर देती हूँ, तो आप लिख लीजिए www.pearlsofvisionindia.com www.pearlsofvisionindia.com। और साथ साथ आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं कि से एवरीथिंग जो लिस्ट में आप इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं और वहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पा भी लेते हैं, उसका एड्रेस चेंज हो गया है। जी हाँ, अब आगे से अगर आपको से एवरीथिंग पर कुछ भी मेल करना है तो उसका एड्रेस चेंज हो गया है और नया एड्रेस है sayeverything@list.sayeverything.org sayeverything@list.sayeverything.org। तो चलिए, इसके साथ आज की खबरों का सिलसिला खत्म होता है। अगले हफ्ते इसी स्पेशल शो कम्युनिटी कलर्स में मैं आपके लिए डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी और खबरें लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक चलते हैं आरजे नरेश के पास, देखते हैं वो आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। यार, ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.o@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर सीजन 2। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और हमने सुने अभी भी वीकली न्यूज़ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने सुने और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुने। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे न्यूज़ कलेक्ट करके लाने के लिए, लिसनर्स को सुनाने के लिए। तो ये हैं आरजे निशा जो हमारे साथ रेगुलरली अपने वीकली न्यूज़ लेकर आती हैं और आपके लिए पेश करती हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होने वाला है उसका अलर्ट आपको आरजे निशा ने अपने वीकली न्यूज़ में दिया है। फिर से मैं एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि एक
ट्यूसडे यानी कि 21 मार्च को न्यू दिल्ली ले मेरिडियन होटल में एक इवेंट यानी कि कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो हैं अक्षम, मीन्स द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनका पूरा जो टारगेट है वो डिसेबिलिटी में जो क्षेत्र में जो लोग हैं उनको एक्सेसिबिलिटी और उसके साथ जो सपोर्टिव जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं उनके थ्रू आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है। लगातार कई सालों से ये इनका एनुअल जो कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है वो हो रही है। इस बार जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये है तीसरी कॉन्फ्रेंस, यानी कि सक्सेसफुली ये उद्योग संगठन जो है पिछले 2 सालों से इसको कर चुका है। तीसरी कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये एग्जीबिशन है 21 मार्च 2017 ले मेरिडियन होटल न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं रेडियो उड़ान की टीम को। हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN, इस पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट के थ्रू इस इवेंट की और जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमारे कम्युनिटी कलर्स के मोबाइल नंबर 9015173846 पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज या कॉल के थ्रू भी इस नंबर पे आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल हम आपको रिमाइंडर दे रहे थे कि बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ये, और उसके लिए आप रेडियो उड़ान से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बारी आ गई है अब उस सेगमेंट की जो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं, इस शो का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जिसमें होती हैं जॉब अलर्ट्स, और जॉब अलर्ट्स वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जॉब अलर्ट्स। आज भी हमारे पास कुछ जॉब अलर्ट्स हैं आपके लिए। वो जॉब अलर्ट्स आपको बताने हैं, आप चूज़ कर सकते हैं किस एरिया में आप वर्क करना चाहते हैं, कहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़ अलर्ट जॉब अलर्ट सुने आज के। तो चलिए जॉब अलर्ट जो मेरे पास कुछ हैं उसमें मैं आपको सबसे पहले जो जॉब अलर्ट्स बताने वाला हूँ उन जॉब अलर्ट्स के बारे में खास ये है कि एक जो जॉब अलर्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे तो एक बार इसके डिटेल्स जब मैं आपको भी बताऊंगा तो आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा और शायद मन भी करे, थोड़ा डिफरेंट है। तो पहला जॉब अलर्ट ये रहा आपका, विजुअली चैलेंज और PWD कैटेगरी के सभी लोगों के लिए जॉब अलर्ट है ये, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्टें हैं इसमें ये नहीं बताया गया कि कितनी पोस्ट हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे पोस्ट अनाउंस की गई हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जितनी उनको ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे पोस्टें ले लेंगे। प्राइवेट कंपनी है। चलिए कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ। कंपनी का नाम है अवेक्सोल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, कंपनी का नाम है अवेक्सोल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है जिसने अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फिजिकली चैलेंज अनाउंस की हुई हैं, और ये लोग विजुअली चैलेंज और दूसरी जो डिसेबिलिटी उन सबको जॉब देना चाहते हैं अपने यहाँ पर, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जॉब लोकेशन है ये है न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली की जॉब लोकेशन है। न्यू दिल्ली में भी स्पेसिफिकली वेस्ट दिल्ली की जो लोकेशन दी गई है कि वेस्ट दिल्ली में अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको काम करना होगा। और काम करने की जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन जो है वो ये कि आपको एक तो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए पूरी तरह से, कि आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट हों और सारे काम के साथ साथ जो मोबिलिटी आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, आप बाहर जा सकें, क्योंकि मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग करनी आपको आनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, फील्ड वर्क एक्चुअली ये, तो फील्ड में आपको रहना है, उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी मोबिलिटी होना अच्छी होना ज़रूरी है। तो एक शर्त पहले इनकी ये रखी इन्होंने कि आपकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप अकेले जाते हैं तो भी कंफर्टेबल हैं, अगर आप टोटली ब्लाइंड कैटेगरी से हैं और मार्केटिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं और अगर आप बाहर जाते हैं
तो आपके साथ एक असिस्टेंट भी भेजा जाएगा। जी हाँ, आपके साथ आपको एक असिस्टेंट की भी सुविधा मिलेगी मार्केटिंग करने के लिए या मार्केट फील्ड वर्क में जाने के लिए। और जो भी असिस्टेंट आपका होगा वो ऑर्थोपेडिक होगा। जी हाँ, वो भी दूसरी जो डिसेबिलिटी की हमारी एक कैटेगरी है उसी से रिलेटेड होंगे। जो ऑर्थोपेडिक जो देख सकते हैं वो आपके साथ असिस्टेंट की तरह जाएंगे और आप दोनों को जाके मार्केटिंग का काम करना होगा। इसमें दूसरी एक शर्त ये भी है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही अच्छे चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ हिंदी में अच्छे या इंग्लिश में अच्छे हों, लेकिन जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में अच्छे होने चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो एज लिमिट है वो है 20 साल से लेके 30 साल तक आपकी एज हो सकती है। जी हाँ, कम से कम एज 20 साल और अधिक से अधिक आपकी एज जो है वो 30 साल हो सकती है। अगर ये क्वालिफिकेशन आप मैच करते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन जो आपकी जो जॉब की एलिजिबिलिटी बनती है वो भी हो जाती है। इसकी इम्पोर्टेंट आप सोच रहे होंगे इसके अलावा कि मैंने अभी तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं की। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो नोट दिया गया है उसमें है कि साइंस ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स होंगे दे विल बी प्रिफर्ड, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। पहले जो साइंस ग्रेजुएट होंगे उनको प्रिफर्ड मिलेगी, लेकिन जो अदर स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों या किसी को दूसरे कोर्स से ग्रेजुएशन करके आए हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th और या कोई और इक्विवेलेंट डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है तो भी आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। वो आपकी क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट वहाँ पे दी जाएगी। तो ये जॉब ये एजुकेशनल जो क्राइटेरिया ये है, ये 4 तरह की क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। अगर ये आपको सूट करती हैं, आपको ये जॉब पसंद आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए कोई लास्ट डेट बिल्कुल नहीं दी गई है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना रिज्यूम या अपना सीवी जो है वो एक मेल आईडी पर सेंड करना होगा। चलिए मेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ किस मेल आईडी पर आपको अपना रिज्यूम या सीवी पोस्ट करना है। पोस्ट करते टाइम ध्यान रखें कि अपनी सारी डिटेल्स रिज्यूम में और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं वो सब आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब बात है ईमेल आईडी की, तो ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल आईडी है awaksoulpharmaceutical@gmail.com। जी हाँ, awaksoulpharmaceutical@gmail.com। चलिए उन लिसनर्स के लिए जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो उनके लिए मैं इस ईमेल आईडी को स्पेल आउट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। awakesoulepharmaceutical@gmail.com। जी हाँ, awakesoulepharmaceutical@gmail.com। तो ये इनका मेल आईडी है जिस पे आपको अपना रिज्यूम और सीवी सेंड करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और कोई क्वेरी है, अगर और कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी है कि आप वो भी जान सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना होगा या कांटेक्ट करना होगा सुरेंद्र सिंह सूरी को। जी हाँ, इनका नाम है सुरेंद्र सिंह सूरी, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9868376598। जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ मोबाइल नंबर 9868376598। 6898676598 ये मोबाइल नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए, इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की।
एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजेस लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। चलिए, तो ये बात थी हमारे एक इंटरेस्टिंग जॉब अलर्ट की जो मार्केटिंग पे बेस्ड हैं और मार्केटिंग करने आप जा सकते हैं इस पोस्ट के थ्रू। कुछ जॉब अलर्ट्स और मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 59 पोस्ट फॉर PWD कैंडिडेट्स एज क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर। जी हाँ, 59 पोस्टें हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हैं, रिजर्व हैं, जिसमें क्लरिकल और कंप्यूटर ऑपरेटर की ये पोस्ट हैं। और ये जो स्पेसिफिक पोस्ट हैं इसमें 51 पोस्ट रिजर्व हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए और 8 जो पोस्ट हैं वो हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ, और ये जो पोस्ट हैं ये हैं मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। जी हाँ, मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में ये पोस्टें हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के बारे में और जो डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपकी BA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज और उसके सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी है। जी हाँ, आपके पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो है उसका सर्टिफिकेट, कोई कोर्स आपने किया उसका सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास उसका नॉलेज हो। जी हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। अगर एज की बात करें तो एज इज़ 18 to 35 ईयर्स। जी हाँ, एज लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब इज़ 18 to 35 ईयर्स एंड यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस पोस्ट। जी हाँ, एक ही मोड अवेलेबल है इस पोस्ट के लिए, वो है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और ये पोस्ट हम आज आपको बता रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि इसका मोड जो है वो ऑनलाइन है, और वो मैं ज़रूर बता दूंगा क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 मार्च 2017। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट डेट आज ही है। तो आप चाहें तो अभी भी इस पोस्ट के लिए जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो। और वेबसाइट के थ्रू आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करना है। अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको वेबसाइट विजिट करना है और वेबसाइट का एड्रेस है www.apexbank.in। जी हाँ, मैं स्पेल आउट भी कर देता हूँ, www.apexbank.in। जी हाँ, www.apexbank.in ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाकर अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और अपने लिए इस पोस्ट की जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है। कैंडिडेट्स फ्रॉम MP कैन अप्लाई। जी हाँ, अगर आप कैंडिडेट हैं और आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका MP का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी। कुल मिला के अगर आप MP के निवासी हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आउटसाइडर बिल्कुल भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वेरियस एग्जाम सेंटर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर दिस जॉब। जी हाँ, बहुत से डिफरेंट वेन्यूज़ पर एग्ज़ाम सेंटर हैं और कैंडिडेट्स को ये सुविधा या फैसिलिटी दी गई है कि वो मैक्सिमम 6 सेंटर अलॉट चूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 6 सेंटर चूज़ कर सकते हैं कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और इसमें जो
पोस्ट, ये जो पोस्ट है इसके लिए जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो होगा पूरा 1 साल का। जी हाँ, 12 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, लास्ट डेट है 17 मार्च 2017। तो बिल्कुल अभी भी हमारे पास लगभग 2 घंटे से कुछ ज़्यादा का टाइम है। इतनी देर में आप पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो बी क्विक एंड अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम्स। इसके अलावा मेरे पास एक और जॉब अलर्ट है। इसमें है 9 पोस्ट फॉर VI एज एसोसिएट प्रोफेसर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जी हाँ, 9 पोस्ट हैं जो विजुअली चैलेंज अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्टें हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स की, डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ये पोस्टें हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स विद PhD डिग्री इन द कंसर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन। जी हाँ, मैंने जल्दी बता दिया। मैं बता दूं कि जो 9 पोस्टें हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हैं। क्वालिफिकेशन में PhD की डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और सबसे जो आपका जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है, कंसर्न डिसिप्लिन है, उसमें आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड इफ ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड ऑन स्केल पॉइंट स्केल। जी हाँ, आपके पास जो मास्टर डिग्री है उसमें मिनिमम आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। अगर आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है तो इक्विवेलेंट ग्रेड जो कि स्केल पॉइंट स्केल पर होता है वो होना चाहिए। इसमें भी एक ही मोड अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए, वो है ऑनलाइन। तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन मोड थ्रू द वेबसाइट। और चलिए वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस है वेबसाइट का http://work1.du.ac.in। जी हाँ, वेबसाइट का एड्रेस फिर से आपके लिए एक बार और बता देता हूँ। http://work1 न्यूमेरिकल है ये .du.ac.in। और इस पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट है वो है 28 मार्च 2017। जी हाँ, इस पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट 28 मार्च 2017 आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे जॉब अलर्ट्स जो आपने सुनी, और कौन सी पोस्ट इसमें से आपको पसंद आती है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल उन लिसनर्स के लिए जिनको लगता है कि हम उनके लिए जॉब अलर्ट्स नहीं ला पाते, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी क्वालिफिकेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस तरह के जॉब अलर्ट्स आपको चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे वैसे जॉब अलर्ट्स आपको देने के लिए। किसी भी एरिया या फील्ड में आपको जॉब अलर्ट चाहिए तो वो हम आपको दे सकते हैं स्पेसिफिकली, लेकिन आपको उसके लिए हमें बताना होगा कि आप किस तरह के जॉब अलर्ट्स हमसे चाहते हैं। अपनी डिटेल्स, अपनी क्वेरी, अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDNN पर आप हमें वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं। साथ में हमारे फेसबुक पेज रेडियो उड़ान और रेडियो उड़ान का फेसबुक ग्रुप, उसको ज्वाइन करें, पेज को लाइक करें, वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। चाहे तो हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com और फीडबैक सेक्शन में जाके जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं उसे पोस्ट कर दें, या फिर कम्युनिटी कलर सीजन 2 का मोबाइल नंबर 9015173846 पर आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट के थ्रू भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सारे माध्यम आपके लिए हमेशा 24 घंटे ओपन रहते हैं, कभी भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहरहाल टाइम हो गया है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट फ्राइडे को 9 से 10 आपके साथ इसी शो में होगा कम्युनिटी कलर्स में। टिल देन
आप तैयार हो जाएं, अगला शो बिल्कुल रेडी है, जो हमारा एक लाइव शो है शाम गज़ल, उसको सुनने के लिए। इसमें आप अपनी पसंद की गज़लें सुन सकते हैं। ये भी एक मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन आपके लिए, उन लिसनर्स के लिए जो इस शो को सुन रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी गज़ल आप सुन सकते हैं इस शो में। आपको रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी पर कॉल करना होगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के लिए। सो कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग।